दोस्तों चीन एक और जहां भारत से लद्दाख में आमने सामने है, तो वहीं दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे को लेकर वो करीब 7 देशों की नींद उड़ाने में लगा हुआ है। ताइवान में लगातार फाइटर जेट भेज रहा है, तो फिलिस्तीन के समंदर में युद्धपोतों का पूरा जखीरा ही उतार दिया है। तो अब उसने मलेशिया के साथ भी तगड़ा तनाव मोल ले लिया है। तो दोस्तों मैं आपको चीन की इन्हीं चालाकियों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि चीन ने अब मलेशिया पर तगड़ा वार कर दिया है। चीन के 11 विमानों ने मलेशिया को घेरा, मलेशियाई सेना ने उड़ाए लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, चीन और मलेशिया के बीच एयर स्पेस में घुसपैठ को लेकर तनाव जैसी स्थिति बनती दिख रही है। मलेशिया ने चीनी एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट विमानों को इंटरसेप्ट करने के बाद अपने फाइटर जेट दौड़ा दिए, जिसके बाद चीन ने सफाई दी है कि उसके विमान रूटीन ट्रेनिंग पर थे। ये वाकया दक्षिण चीन सागर में बोर्नियो के ऊपर का है, जहां दोनों देशों के बीच दावे को लेकर विवाद चल रहा है। मलेशिया के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि चीन के 16 विमानों ने घुसपैठ की थी। उन्होंने कहा कि सरकार चीन के साथ शिकायत दर्ज कराएगी और चीनी राजदूत को सम्मन करेगी। हालांकि कुआलालंपुर में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि ये गतिविधियां चीनी एयरफोर्स की रूटीन फ्लाइट का हिस्सा थी और इसके जरिए किसी देश को टारगेट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीनी सैन्य एयरक्राफ्ट संबंधित एयर स्पेस में उड़ान भरने के लिए आजाद हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ये विमान किसी देश के एयर स्पेस में दाखिल नहीं हुए थे। तो वहीं दोस्तों मलेशिया की वायुसेना के मुताबिक बोर्नियो के मलेशियाई हिस्से के 60 नॉटिकल मील के करीब ये विमान पहुंचे थे और इन्होंने संपर्क किए जाने की कोशिश का कोई जवाब भी नहीं दिया। इस पर मलेशिया ने अपने फाइटर जेट्स भेज दिए। मलेशिया के एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले ये विमान वापस चले गए। वहीं मलेशिया के विदेश मंत्री हिमशुद्दीन हुसैन का कहना है कि विमान उनके देश के मैरीटाइम जोन में आ गए थे और इससे मलेशिया की एयर स्पेस और प्रभुत्व का उल्लंघन हुआ था। दक्षिण चीन सागर में जारी है चीन की दादागिरी। दोस्तों ये है दक्षिणी चीन सागर और इसमें मलेशिया अकेला ऐसा देश नहीं है जिसको लेकर चीन से विवाद है। कई और देश और टापू हैं जिनको लेकर चीन से सैन्य तनाव बना हुआ है। अभी तक मलेशिया के साथ संबंधों में कोई तल्खी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के साथ चीन अक्सर टक्कर में रहता है। वहीं अमेरिका ने भी नेविगेशन की आज़ादी के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार को साबित करने के लिए अपने युद्धपोत यहां तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो दक्षिणी चीन सागर पर अपना नौसैन्य साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। दक्षिणी चीन सागर के लिए क्यों है ये झगड़ा? दोस्तों इस दक्षिण चीन सागर में जिस क्षेत्र पर चीन की नजर है वो खनिज और ऊर्जा संपदाओं का पूरा लंबा चौड़ा भंडार है और चीन का दूसरे देशों से टकराव भी कभी तेल, कभी गैस तो कभी मछलियों से भरे हुए क्षेत्र के आसपास ही होता है। चीन एक यू शेप की 9 डैश लाइन के आधार पर क्षेत्र में अपना दावा ठोकता है। इसके अंतर्गत वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पारासल टापू, स्प्रेटली टापू, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और ताइवान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी आते हैं। हेग में मौजूद एक ट्राइब्यूनल ने फिलीपींस द्वारा दायर किए गए केस में 2016 में कहा था कि चीन का इस क्षेत्र पर कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है और 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बाद इस लाइन को खत्म कर दिया गया था। हालांकि चीन को इससे कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता और उसकी आक्रामक गतिविधियां यहां पर जारी हैं। दोस्तों पिछले साल चीन और वियतनाम के जहाज कई दिनों तक वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आमने सामने थे, जब चीन के रिसर्च वेसल्स ने ऐसी जगह पर सिस्मिक सर्वे किया था जिसमें वियतनाम के तेल के ब्लॉक भी आते हैं। यानी यहां पे चीन तेल और गैस की खोज कर रहा है। तो दोस्तों इसी साल फिलीपींस और चीन भी आमने सामने आ गए थे और युद्ध की नौबत आ गई थी, क्योंकि चीन ने इस पूरे इलाके में बड़ी तादाद में अपने युद्धपोत भेज दिए थे, जिसके बाद फिलीपींस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए कहा था और उनकी डील भी अब कंप्लीट हो चुकी है। वहीं दोस्तों पिछले साल मई में चीन के जहाजों ने मलेशिया में भी 1 महीने तक डेरा डाल के रखा हुआ था। यहां भी इनका ठिकाना मलेशिया की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोनास के डीलरशिप के पास ही था।
दोस्तों मलेशिया सरकार का कहना है कि 2016 से अब तक चीन ने 100 से ज्यादा बार ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया है। वहीं दोस्तों इंडोनेशिया ने भी चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों चीन के जहाज जब इंडोनेशिया के सेज में दाखिल हुए तो जकार्ता ने चीन के राजदूत को सम्मन किया और अपने हवाई और समुद्री पेट्रोल को तैनात कर दिया। इंडोनेशिया का नटूना टापू नेचुरल गैस और मछलियों के लिए भरपूर है और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पर चीन नजरें गड़ाए हुए है। कुछ वक्त पहले यहाँ पर चीन ने अपनी पनडुब्बियां तक भी भेज दी थी।